आने वाली सदी में पाकिस्तान की आबादी 1 अरब से बढ़ जाएगी। मईशत बेहतर ना हुई तो हालात क्या होंगे। पाकिस्तान का हर शहर 4 गुना बड़ा हो जाएगा। सिर्फ अमीर और गरीब होंगे, कोई मुतवसत तबका नहीं होगा। अमीर ममालिक अपनी सरहदें सील कर देंगे। जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार मंसूर आफाक अपने कॉलम में पाकिस्तान की गिरती मईशत के पेश नज़र मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से एक तशवीशनाक सूरत हाल की मंजर कशी की है, जिसमें उन्होंने दुनिया के दीगर तरक्की पजीर और गरीब ममालिक का भी मुमकिन नक्शा पेश किया है। वो लिखते हैं कि ये जो बातें इस वक्त मैं करने लगा हूँ, ये उस वक्त की हैं जब मैं नहीं होऊंगा, बल्कि मेरे जैसे तमाम लोग कब्रों में सो चुके होंगे, और खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनकी कब्रों पर कोई फातिहा के लिए आएगा। उस वक्त सिर्फ वही मौजूद होंगे जिनकी उम्रें इस वक्त 15 से 20 साल के दरमियान हैं, या जो अभी बच्चे हैं। मैं इस सदी के इख्तितामी बरसों की बात कर रहा हूँ, यानी जब पाकिस्तान की उम्र 150 साल से ज़ायद हो जाएगी। मैंने पिछली पौन सदी पर निगाह डाली है और सोचा कि अगर इसी तरह हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाते रहे कि हरकत तेज सर और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, तो अगली पौन सदी के बाद क्या होगा। 1947 में मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ थी। इस साल 24 करोड़ हो चुकी है, 8 गुना बढ़ गई है। इजाफे की ये शानदार रफ्तार हमें बताती है कि सन 2100 में पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 1 अरब और 90 करोड़ हो जाएगी। आबादी सारी दुनिया में मुसलसल बढ़ रही है, मगर तरक्की याफ्ता ममालिक ने इसकी हौलनाकी को समझते हुए इस पर पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ है। हत्ता कि चीन ने भी। भारत भी पूरी कोशिश कर रहा है कि आबादी के इफरीत पर काबू पा ले, मगर नाइजेरिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक में उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। हमने अगरचे इसके मुतालिक कभी गौर नहीं किया, मगर दुनिया सोचती है और देखती भी है। अभी तक इम्कान यही है कि जब पाकिस्तान 150 साल का होगा तो आबादी 2 अरब के नज़दीक हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कि हम आबादी पर कंट्रोल की कोशिश भी कर लें तो आबादी 1.5 अरब तक पहुँच ही जाएगी। चले हमने सख्ती से इसकी रोकथाम की और आबादी के बढ़ने की रफ्तार पर काबू पा लिया, तो फिर भी 1 अरब से कम नहीं हो सकती, यानी पाकिस्तान का हर शहर 4 गुना बड़ा हो जाएगा। गांव कस्बों में बदल जाएंगे, कस्बे शहरों में, और शहर पता नहीं किस में। ज़रा सोचें कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद वगैरह अगर 4 गुना बड़े हो जाएं तो इर्द गिर्द के कितने शहर उनमें जम हो जाएंगे। इस्लामाबाद के बाद हमने कोई नया शहर आबाद नहीं किया, और ना कहीं किसी और नए शहर को आबाद करने का इरादा दिखाई देता है। इकबाल ने कहा था, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, कहीं कोई अहले नज़र रहेंगे तो करेंगे। शहरों में रकबे की कमी के सबब ऊंचे ऊंचे प्लाजे बना दिए जाएंगे जिनमें फ्लैट ही फ्लैट होंगे, यानी बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों की माशरत भी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि वो छोटे नहीं रहेंगे। शहरों के इर्द गिर्द मौजूद तमाम बागात और खेत आबादियों में बदल जाएंगे। हाउसिंग सोसाइटीज़ भी रिहायशी मसाइल का हल नहीं निकाल सकेंगी, क्योंकि गुर्बत के सबब कुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी। आम आदमी के लिए मकान ख़रीदना मुमकिन ही नहीं रहेगा। कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो डॉलर 1 रुपये का था, पौन सदी में 300 रुपये का हुआ है, यानी रुपए की कीमत 300 गुना गिरी है। खुद हिसाब लगा लें अगली पौन सदी के बाद बेचारे रुपए की क्या कैफियत होगी। इस वक्त पाकिस्तान में गाड़ियों की तादाद 1 करोड़ से ज़ायद है, वो अंदाज़न 8 करोड़ तक पहुँच जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त 6 करोड़ के करीब मोटरसाइकिलें हैं, उनकी तादाद कम से कम 40 करोड़ तक ज़रूर पहुंच जाएगी, यानी सड़कें कम पड़ जाएंगी, ट्रैफिक हर शहर में जाम हुआ करेगा, गैस और तेल के मौजूदा ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। नए ज़खायर की दरियाफ्त का ताल्लुक हमारी किस्मत से है, जो अभी तक तो बेहतर नहीं लग रही। इमारतों की तामीर में और जलाने के लिए लकड़ी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होगा कि जंगलात तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगे। अनाज की सूरत हाल ये होगी कि मुमकिन ही नहीं होगा कि हम अपने खेतों से इतनी फसल उठा सकें कि 1 अरब आबादी का पेट भरा जा सके। ज़मीन में पानी ख़त्म हो जाएगा और जो होगा वो पीने के काबिल नहीं होगा। दरिया सुकड़ जाएंगे, जहां आज कसरत से बारिशें होती हैं वहां खुश्क साली होगी, बारिशें ना होने के बराबर होंगी। फ़िज़ाई आलूदगी के सबब सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इलाज मुआवजे की सहूलतें इंतहाई महंगी हो जाएंगी। लोग इलाज करवाने के बजाय मर जाना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। मुल्क में सिर्फ 2 तबके रह जाएंगे, एक अमीर और दूसरा गरीब। मुतवस्सत तबका भी गरीब तबके में गुम हो जाएगा। दोनों तबकों के टकराने का भी इम्कान होगा। अमीरों की कोठियों की दीवारों के ऊपर खारदार तारें लगी होंगी, दरवाज़ों के अंदर और बाहर गार्ड्स खड़े होंगे। बिखरे हुए गरीबों को कंट्रोल करने के नित नए तरीके ईजाद किए जाएंगे। कोई खूनी इनकलाब भी आ सकता है, वो इससे पहले भी मुमकिन है। ये हालत सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, तीसरी दुनिया के बेशतर ममालिक की होगी, और तरक्की याफ्ता अपनी सरहदें सील कर देंगे। उन ममालिक का वीज़ा किस्मत वालों को मिलेगा। दुनिया के वसाइल पर अमीर ममालिक का कब्जा होगा और गरीब ममालिक जंग पर आमादा होंगे। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि ये जो मैंने एक इम्कानी नक्शा अपनी तारीख को देकर खींचा है,
अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद उसे बदलने पर आमादा नहीं होती। हम मुसलसल इसी ज़िद में हैं कि अल्लाह ताला को जो बेहतरी करनी है खुद करे, हम हाथ नहीं हिलाएंगे। हम मुस्तकबिल का नहीं सोचेंगे, हम अपनी नस्लों के बारे में गौर नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बनाएंगे, बस दुआ करेंगे जो हम 5 सदी से करते आ रहे हैं, मगर वो हमारे अमाल देखकर हमारी दुआएं लौटा देता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।